हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:15 बजे से। अब से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैं अपने घर के कामों में लगी थी। मैं एक ब्लॉग मैंने सुबह शूट किया है और उसके आगे से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। आजकल वो ऑफिस थोड़े लेट ही जाते हैं क्योंकि आपको पता तो है कि आजकल हमारे खेतों का काम बहुत ज़्यादा है और हमारे जो काम वाले भैया थे वो भी चले गए हैं घर, तो हमें औरों से काम करवाना पड़ रहा है। और अभी मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और घर वालों ने खा भी लिया और मैं भी हो गई हूँ रेडी। और अभी मैं भी खाना खाऊंगी क्योंकि और झाड़ू पोछा सभी काम मेरे हो चुके हैं। और बाहर आज बादल लगे हुए हैं। मैं आपको वेदर चेक करवाती हूँ। ये है आज यहाँ का वेदर। बादल लगे हुए हैं। सुबह बारिश हुई थी, रात को हुई थी, बट अभी नहीं है। और हमारी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ आ चुकी है और इसको ऐसे कवर किया होता है क्योंकि यहाँ पर बंदरों का भी डर रहता है, नहीं तो वो ले जाते हैं। और देखिए, जब बारिश नहीं होती तो फिर गर्मी लग जाती है। और ये मेरे प्लांट, और ये मेरा मनी प्लांट जो मैंने अभी लगाया और इसमें ये निकल रहा है। देखते हैं ग्रो होता है या नहीं। और यहाँ पर भी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो शाम की भी सब्ज़ी भी आ गई है। भिंडी तो मैंने कल बनाई थी, भिंडी नहीं बनाऊंगी, 1-2 दिन के बाद बनाऊंगी। और यहाँ पर है करेले, इनको मैं कट करके रख दूँगी। और अनियन जो लाई थी वो भी अभी ऐसे ही है, इनको मैं रखूँगी। एंड ये मेरे किचन की हालत, मैंने अभी साफ़ सफाई की थी, इसकी क्लीनिंग की थी, बट ये फिर से ऐसा हो गया है। कोई नहीं, फिर से करते हैं इसको सेट। अभी फ़िलहाल मैं लंच कर लूँगी, पहले खाना खा लूँगी क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। और सिंक तो मेरा कभी खाली मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे बर्तन। तो लग गई हूँ मैं यहाँ पर अपने बर्तन साफ़ करने। और ये बर्तन हमारे लंच के हैं क्योंकि घर वालों ने भी अभी खाना खाया था। तो उन सब के बाद फिर मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं डिश वॉशर ले लूँगी और उससे जल्दी हो जाएगा, पर फिर मैं सोचती हूँ जब तक उसमें अरेंज करना और एक एक लगा के रखना, तब तक तो मैं ऐसे खुद से भी कर लूँगी क्योंकि उसमें भी फिर साफ़ करके ही रखने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं बर्तन। उससे अच्छा तो मैं हाथ से ही कर लूँगी। और अब तो इतनी आदत, इतनी हैबिट हो ही चुकी है कि इतने सारे बर्तन तो हम ऐसे ही कर देते हैं चुटकियों में जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना सिंक वगैरह भी ऐसे साफ़ कर लिया क्योंकि साथ साथ में ऐसे सिंक वगैरह भी क्लीन करते रहते हैं तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं बढ़ता है। और मैं जितनी बार भी बर्तन क्लीन करती हूँ, सिंक अपना क्लीन साथ में करती ही रहती हूँ। फिर मैं यहाँ पर काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ साफ़ कर लूँगी। गैस उठा के मैं इसको साफ़ करती हूँ। और फिर हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल 4 सीटर है तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर जो आपको वाइट दिख रहा है, ये इसके नीचे पानी गया शीशे के नीचे, उस वजह से ख़राब हुआ है थोड़ा सा। इसका पॉलिश वगैरह होगा और ये ठीक हो जाएगा। डाइनिंग टेबल पे तो मुझे लगता है मैं ही खाती होंगी, या तो डैडी जी, और बाकी तो सभी कोई सोफ़े बैठता है, कोई कहीं पर, जहाँ जिनकी मर्ज़ी होती है वहीं पर बैठता है। और उसके बाद मैं अपना सेंटर टेबल होता है उसको भी साथ साथ में क्लीन कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर भी बैठ के, हस्बैंड तो यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। और फिर इस सोफ़े की हालत तो मेरी ऐसी होती है, पता नहीं दिन में मैं इनको कितनी बार क्लीन करती हूँ। और फिर विन के कुशन वगैरह सब कुछ ऐसे बिखरे रहते हैं, मैस पड़ा ही रहता है, इनको मैं साफ़ ही करती रहती हूँ। और फिर साथ साथ में यहाँ पर टीवी कैबिनेट है, उसके ऊपर भी धूल आई होती है, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। 1:15 हो रहा है और अब मैं फ्री हुई हूँ अपने घर के कामों से। मेरे सुबह दोपहर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैं पानी का गिलास ले आई हूँ, साथ में पानी का गिलास पीऊँगी। और मैं चार्जर ले आती हूँ क्योंकि मैं यहीं पर फ़ोन भी फिर अपना चार्जिंग को लगाऊँगी। कहाँ है? मेरे रूम में है। हाँ, मैं आजकल क्या, मैं दोपहर के टाइम आरब के रूम में ही सोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वहाँ पर बिना डिस्टर्ब किए हुए नींद आती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। और रूम्स में तो फिर बाहर से आदमी चले रहते हैं, कोई ना कोई आंगन से आवाज़ें आती रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही फिर सोती हूँ। और अभी थोड़ी देर मैं एडिटिंग करूँगी और फिर मिलते हैं आपसे बाद में जब आना आएगा। हाय गाइस,
3 बजे 3:15 हो रहे हैं और उठ गई मैं सो के क्योंकि यार अब स्कूल से आ गया है। और तो फिर मैंने सोचा चलो उठ ही जाती हूँ अब। और अब इसने ले लिया है फ़ोन क्योंकि अब ये गेम खेलेगा। और कहाँ छुपा है आना। और ये देखिए इसकी एनर्जी कभी ना डाउन नहीं होती। मैं आपको बैक कैमरे से भी बताती हूँ कहाँ पर है वो। और मैं काट रही हूँ, करेले बनाऊँगी रात को डिनर में। तो मैंने सोचा इनको कट करके नमक लगा के रख देती हूँ, फिर इससे जो कड़वाहट है थोड़ी कम हो जाएगी। मैं आनव दिखाती हूँ आपको। ढूंढना जरा, आनव कहाँ दिख रहा है आपको? वो है आनव, वो देखिए, वो देखिए यहाँ छुपा है यार। आना सामने तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो। वो है आनव, उधर दिख रहा होगा आपको। वो देखो, वो है आनव, वो छुपा है टेबल के नीचे। हेलो कर दो, हेलो। ये आया अभी स्कूल से और अब बोल रहा है मेरे को फ़ोन चाहिए। एकदम से खाना भी नहीं खाएगा पर इसको फ़ोन सबसे पहले चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलती हैं बाद में। मैं करेले भी कट कर लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और करेले की सब्ज़ी। एक सूखी सब्ज़ी के साथ एक तरी वाली सब्ज़ी भी होनी चाहिए। हाय गाइस, शाम के 6 बज गए हैं और लगी हूँ मैं अपने डिनर की तैयारी में। करेले तो मैंने पहले ही कट कर दिए थे दोपहर को ही 3 बजे ही। और अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई। एंड ये रहे मेरे करेले, और ये रहे मेरे करेले। और यहाँ पर मैंने मूंग की दाल भी बॉईल कर ली है क्योंकि मूंग की दाल भी साथ में चाहिए। और अब मैं इनको फ्राई करने के लिए डालूँगी और साथ साथ में दोनों सब्जियों को तड़का भी लगा दूँगी। इसलिए मल्टीटास्किंग ज़रूरी होती है, उससे किचन के काम जल्दी हो जाते हैं। और वहाँ पर देखिए आनव कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहे हो आनव? हाय आनव। आनव तो चला गया टेबल के नीचे। इसको टेबल के नीचे ही रहने दो, इसको नहीं निकालेंगे हम बाहर। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे ठीक है, तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और अब शाम का टाइम है और यहाँ पर जो मैंने करेले कट किए थे तो उनको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई तो नहीं मैं करूँगी, इनको शैलो फ्राई ही करूँगी क्योंकि मैं मैक्सिमम ज़्यादातर ऐसे ही करेले बनाती हूँ फ्राई करके। और इससे ये सब्ज़ी की तरह अच्छे बनते हैं, इनकी ज़्यादा कड़वाहट भी नहीं रहती है। गाइस ये देखिए, ये वर्ल्ड है यहाँ पर एक, ये यहाँ पर शीशे से टकराया और देखो नीचे गिर गया है, बेचारा मर गया। इसको हमने पानी भी पिलाया पर फिर भी ये इसने आइज़ क्लोज कर दिया। ये देखिए, हाय कितना बुरा लग रहा है इस बेचारे के लिए। चलिए कोई नहीं, यहाँ टकराया है शीशे से और नीचे गिर गया। और ये लगा दिया, ये लगा रही मैं मूंग दाल का तड़का। एंड यहाँ पर करेले हो रहे हैं मेरे फ्राई, बस होने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। और अभी मैं इसके लिए तड़का भी डाल दूँगी साथ साथ में। और करेलों को मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर मैं साथ साथ में फिर तड़का भी लगा दूँगी क्योंकि उनको होने में भी टाइम लगता है। और साथ में मैं एक मूंग दाल भी बना रही हूँ क्योंकि डैडी जी फिर ऐसी गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मूंग की दाल भी हो जाएगी साथ में। हम भी ले लेंगे एक एक कटोरी। और बाकी यहाँ पर मैंने फिर डाल दिया है करेले के लिए तड़का। और तड़का मेरा आई थिंक सेम ही रहता होगा ऐसी सब्ज़ी के लिए, ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए। जैसे अनियन वगैरह, उसमें मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। और फिर इसके बाद मैंने टोमेटो डाल दिए जो मैंने ग्रेट किए हुए थे। और इसमें मैं फिर नमक, हल्दी, देगी मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह ये सब कुछ डाल दूँगी और इसका अच्छा सा पेस्ट एक रेडी करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किए हुए करेले और थोड़ी देर इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर हमारी चटपटी सी करेले की सब्ज़ी रेडी है। और आप चाहे तो इसमें अमचूर वगैरह भी डाल सकते हैं बाद में। और ये बन गए हमारे करेले, ये बन गई मेरी मूंग की दाल। एंड ये करेले मैंने ढक दिए हैं। तो ठीक है, फ़िलहाल चलते हैं लेंटर के ऊपर देखो पसीना, मेरे को पसीने से लथपथ हो गई मैं क्योंकि जब कुछ चीज़ फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। फिर चलते हैं थोड़ा हवा में लेंटर के ऊपर। तो
बारिश हुई है और पानी है जगह जगह पे। और देखिए यहाँ का वेदर आज कितना अच्छा लग रहा है। आसमान वैसे बादल भी आए हैं तो नीला आसमान भी दिख रहा है। और ये हमारे घर के आसपास का व्यू चेक कीजिए, कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है सब कुछ। हमारा काउ सेट ये है हमारे घर के आसपास का व्यू। जो कर लेते हैं वॉक, लेंटर के ऊपर आई हूँ मैं अभी और वॉक कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि नीचे तो मैं गर्मी से पागल हो गई थी। और आना भी अभी आएगा, मेरी देवानी भी अभी आएगी, तब तक मैं ही कर लेती। इतना पानी है यहाँ पर प्राणव की मस्ती फिर भी जा रही है। ये देखिए इसका आ गया इसका ट्रक और पानी में चलाएगा आज। अभी देख रहा फिर से बस ज़्यादा बैलेंस मत दो उसके ऊपर। तो गाइस लगी हूँ मैं अपना डिनर करने और आज डिनर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये मेरे करेले जो मैंने बनाए थे और मूंग की दाल, दही और चावल भी है साथ में, और इधर है मैंगो एंड चपाती। तो ठीक है कर लेते हैं हम डिनर। आ जाइए आप डिनर करने के लिए। हाय गाइस, रात के 9:15 हो रहे हैं और हो गई मैं अपने किचन के कामों से फ्री। और बहुत टाइम लग गया किचन में, पर मैं इतने बजे 9 बजे ही फ्री होती हूँ और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया। और अब मैं आनब को पढ़ाऊँ क्योंकि उसके आजकल पीपीटी लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर कपड़ों का इतना बड़ा ढेर है। अभी ये मैंने वॉश किए थे, इनको मैंने मुझे फोल्ड भी करना है अभी और इन सबको रखना भी है। तो मेरे काम तो ख़त्म ही नहीं होते। एक औरत के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जब तक वो सोती नहीं है तब तक उसके काम चले ही चले रहते हैं। तो ठीक है मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और आनंद को भी साथ साथ में पढ़ा लूँगी। तो ठीक है, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, ताकि और भी इसको वॉच कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।